जय हिंद दोस्तों। सैनिक टेक इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका अपना चैनल सैनिक यूट्यूब चैनल है, उस पर सारी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। दोस्तों, खासकर पेंशन से संबंधित, स्पेशल से संबंधित, केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी नई नई खुशखबरी लेके आया हूँ। दोस्तों, 65 साल से 5% पेंशन में बढ़ोतरी, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 बढ़ोतरी, कम्यूटेशन 12 साल पर बहाली, डीओपीटी का आदेश दोस्तों जारी। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। हो सके तो बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, खुशखबरी, पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि, एफएमए 3000, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर, एक इंक्रीमेंट पर डीओपीटी का फाइनल आदेश जारी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। डीओपीटी ने जो क्या बोला है दोस्तों, पेंशनभोगी संगठनों की मांग को लेकर एक बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस विज्ञान बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दे के ऊपर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए। दोस्तों, पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेज दिया गया, सभी पेंशनभोगियों के इसके बारे में अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बैठक में जो पेंशनभोगी संगठनों की मांग के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें कुछ मुद्दों को माना गया, कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनी, साथ ही कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, चलिए विस्तार से जान लेते हैं आपको कुछ खास मुद्दों के बारे में, जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या क्या निर्णय लिया। दोस्तों, पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप, इस बैठक में संगठनों ने मांग किया था पेंशन धारकों के लिए अधिक से हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशनभोगियों के समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की थी। दोस्तों, ये आपका जो सीजीएचएस है और आपका ईसीएचएस है, इसके सीएमओ के बिना शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी देंगे। अगर इससे संबंधित किसी पेंशनभोगी को कोई भी शिकायत है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरी खबर है 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का वादा। दोस्तों, पेंशनभोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15%, 80 साल पर 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी किया जाए। दोस्तों, डीओपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया, इस मुद्दे पर ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को सुझाव मांगा गया है। इन्होंने कहा अगर ये प्रोपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशनभोगी इस तरह की डिमांड रखेंगे, जिसकी वजह से वित्तीय विवादाएं आ सकती हैं, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्वाइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने को अनुरोध किया है। दोस्तों, आपको पता है जो आज अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदे पे, एक दिन वो भी रिटायरमेंट होंगे। दोस्तों, सबको एक दिन पेंशन रिटायरमेंट होना है। तो दोस्तों, आपको पता ही है, फैसला आपका अपना है। दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी, नॉन सीजीएसएच एरिया में रहने वाले पेंशन धारकों की जो फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपए है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई है। दोस्तों, 1000 रुपए से दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए इसको तत्काल 1000 से बढ़ा के 3000 रुपए किया जाए। एक ये मांग थी। दोस्तों, ये भी जो अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है, इस मुद्दे पर
डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया। यहाँ पर इनका 7 CPC सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 सुधारित किया गया है। उसको बढ़ाने के ऊपर सरकार का विचार नहीं है, फिर भी पेंशनभोगी संगठनों ने इसके ऊपर पुनर्विचार करने की मांग रखी है। फिलहाल ये मामला अभी विचाराधीन है। दोस्तों, फैमिली पेंशनों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी, रेलवे बोर्ड के ऊपर तत्काल विचार करें, उनके फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करें। दोस्तों, ये तो पता ही है आपको, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद रेलवे किराए में पेंशन धारकों को सीनियर सिटीजन को मिले छूट, ये भी आपका मुद्दा था, ये भी उठाया गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 30 जून या 31 दिसंबर को जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक इंक्रीमेंट का फायदा होना चाहिए। ये भी आपका जो मीटिंग में ये भी पॉइंट रखा गया था। इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट की मुद्दा भी उठाया गया। संगठनों ने कहा इस कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले से कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया था। दोस्तों, अब आ जाते हैं आपके मेन मुद्दे पर, जो कंप्यूटेशन जो आपका है, कम्यूटेशन बहाली हो 12 साल पर। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज ये है, अभी हमारे चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने एक फैसला अब याचिका थी, उस पर याचिका लगाई थी। जो पेंशन धारक हैं उनका जो कंप्यूटेशन है 15 साल तक होता है, लेकिन दोस्तों जब उसकी गणना की गई कोर्ट में दलील दी, कोर्ट ने साफ कह दिया अभी आप पेंशन धारकों से सरकार कम से कम 270% यानी कि 10 लाख यदि आपका कंप्यूटेशन कटता है तो आपको 15 साल में 17 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपका ब्याज जो गवर्नमेंट का 8% है, 7.5% है EPF वगैरह पे। दोस्तों, इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा 10 साल 8 महीने की रिकवरी करने का आदेश जारी किया है। जैसे आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार से डिमांड की। गुजरात सरकार ने कंप्यूटेशन बहाली को 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी 10 साल 8 महीने के बाद रिकवरी न करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशनभोगी इस कोर्ट केस का हवाला देकर इस मामले में केस दायर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया जो हमारी पहल है की गई है। ज्यादा से ज्यादा केस होने पर न्यायालय पर बोझ पड़ेगा, पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान भी होगा। उसके देखते हुए कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का साथ सर्वसाधारण आदेश जारी किया जाए। दोस्तों, हमारा सभी का संगठनों का ये मुद्दा है कि जो हमारा कंप्यूट है वो 12 साल होना चाहिए। दोस्तों, जब राज्य सरकारें हाई कोर्ट का आदेश आ गया, प्लस आपका राज्य सरकार गुजरात ने 13 साल कर दिया, लेकिन दोस्तों बाकी सरकारें कब जाएंगी, ये हमारा मुद्दा है। हमारे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे पूर्व सैनिकों को, हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको इतना बड़ा नुकसान है। आप टेबल के माध्यम से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने डिप्टी सचिव ने बताया इस पर विचार किया जा रहा है, जल्द ही इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों चुनाव के बाद हमें कोई नई खुशखबरी मिल सके इस मुद्दे पे। मेन मुद्दा दोस्तों कंप्यूटेशन पे है, तो यदि 12 साल हो जाता है हमारा कंप्यूटेशन बहाल, तो दोस्तों हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। जितने पेंशनभोगी हैं सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों अगेन सब्सक्राइब या लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन नंबर दे देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी पुरुष, सभी एक्स सर्विसमैन, सभी पुरुष सर्विस, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पेंशनर धारक, सभी को इसका ज्यादा से ज्यादा सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।